Hello students, welcome to ACS Pathshala. In this video, we will talk about class 7 science, very interesting topic which is convection and radiation. तो बेसिकली ये continuation है हीट ट्रांसफर इन नेचर वीडियो का, जिसका पहला पार्ट आप ACS चैनल ACS पाठशाला के वीडियो चैनल में देख सकते हो। प्लेलिस्ट में वहां पे जाना और आपको हीट ट्रांसफर इन नेचर नाम की एक वीडियो मिलेगी, तो आप वहां पे कंडक्शन के बारे में पढ़ सकते हो। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। कन्वेक्शन, जैसे कि मैंने आपको वीडियो में बता रखा है, पहले तीन तरह से होता है हीट ट्रांसफर। पहला है कंडक्शन, दूसरा कन्वेक्शन और तीसरा है रेडिएशन। तो आज हम पढ़ेंगे कन्वेक्शन और रेडिएशन के बारे में। जैसे कि हम यहाँ पिक्चर में देख सकते हैं, यहाँ पे एक बाउल रखा है जिसमें पानी गर्म हो रहा है और यहाँ से हीट दी जा रही है। तो जैसे हम इसमें हीट दे रहे हैं तो यहाँ पे भाप बन रही है। तो हीट जब इस बर्तन में गई या बाउल में गई तो ये तो सॉलिड था। तो जब हीट यहाँ से यहाँ गई तो सॉलिड में हीट ट्रांसफर हुआ, तो ये तो हो गया कंडक्शन। लेकिन जैसे ही ये पानी में गई हीट, तो पानी से एक पानी की लेयर दूसरे पानी की लेयर को गर्म करी, फिर तीसरी पानी को लेयर को गर्म करी, ऐसे ही पूरे लिक्विड में हीट ट्रांसफर हो गई। तो इस तरह का प्रोसेस जिसमें लिक्विड में या गैसेस में हीट ट्रांसफर होता है उसको बोलते हैं हम कन्वेक्शन। कन्वेक्शन, देखो एक और एग्जांपल है यहाँ पे। जैसे कि हम यहाँ देख सकते हैं, यहाँ पे फायर है, या लकड़ियों में आग लगा रखी है। आग लगा रखी है तो कुछ धुआं हो गया यहाँ पे। तो जो हल्की गैसेस होगी, जो गर्म गैसेस होगी, वो होती है हल्की, तो ऊपर उड़ जाती है। और जो तो ठंडी गैस होती है वो नीचे आ जाती है। तो इस तरह एयर का मूवमेंट होता रहता है और हीट ट्रांसफर होती रहती है। तो कन्वेक्शन, कन्वेक्शन क्या है? कन्वेक्शन इज बेसिकली ट्रांसफर ऑफ हीट बाय मूवमेंट ऑफ पार्टिकल्स। ये किस किस में होता है? लिक्विड और गैसेस में। इसका मैकेनिज्म बेसिकली मैंने आपको बताया कि जो हॉट एयर होती है वो ऊपर चली जाती है और जो कोल्ड एयर होती है वो नीचे आ जाती है। इस तरह क्या होता है आपका मूवमेंट ऑफ पार्टिकल्स ऑफ एयर, और हीट ट्रांसफर हो जाती है। हॉट पार्टिकल rises up and cold particle comes down. Now move to another topic. लैंड ब्रीज। कन्वेक्शन के कुछ एप्लीकेशन है जो आप महसूस कर सकते हो। आप देखोगे, आप कभी अगर पानी वाली जगह में गए होंगे तो रात के टाइम क्या होता है, जो लैंड होता है, जमीन, वो होती है ठंडी, और जो पानी होता है वो गर्म हो जाता है। तो वार्म एयर जो होती है वो यहाँ से यहाँ जाती है, मतलब पानी से लैंड की तरफ। लेकिन जो कोल्ड लैंड होता है वो ब्रीज के कारण, मतलब जो कोल्ड एयर होती है वो इधर ट्रांसफर करती है, मतलब लैंड से पानी की तरफ। तो इसलिए जो लैंड ब्रीज होती है, मतलब जो हवा चलती है, वो चलती है कन्वेक्शन की मदद से। तो लैंड ब्रीज अकर्स एट नाइट व्हेन कूल एयर मूव फ्रॉम लैंड टू सी ड्यू टू कन्वेक्शन। मतलब कूल एयर जो होती है वो कहाँ से कहाँ मूव करती है? लैंड से सी की तरफ। तो ये हो गया आपका लैंड ब्रीज। नाउ मूव टू अनदर टॉपिक। नाउ इट्स सी ब्रीज। जैसे कि लैंड ब्रीज होता है वैसे ही सी ब्रीज होता है। लैंड ब्रीज रात के टाइम होता है, सी ब्रीज दिन के टाइम होता है। सी ब्रीज में थोड़ा उल्टा हो जाता है केस। जैसे ही हम देख सकते हैं, यहाँ पे वार्मर लैंड है, मतलब सूरज निकला है, उसमें क्या था, चांद था ना पीछे। उसमें क्या है, सी ब्रीज में दिन के टाइम होता है तो यहाँ सूरज निकला रहता है इधर। एक मिनट। तो इसके कारण क्या होता है, लैंड हो जाता है गर्म, और जो ये ब्रीज, ओ सॉरी, जो कि ये पानी है वो हो जाता है ठंडा। तो वार्म एयर यहाँ से यहाँ मूव करती है, जैसे कि हम डायरेक्शन देख सकते हैं, ठीक है। और जो कोल्ड एयर होती है वो यहाँ से यहाँ मूव करती है, उसके कारण कोल्ड सी ब्रीज होता है, ठीक है। लैंड ब्रीज अकर्स एट डे व्हेन वार्म एयर, सॉरी यहाँ वार लिखा है, यहाँ वार्म एयर होगा, वार्म एयर मूव फ्रॉम सी टू लैंड ड्यू टू कन्वेक्शन। नाउ मूव टू अनदर स्लाइड। रेडिएशन। अब कन्वेक्शन मैंने बता दिया आपको, कंडक्शन आपने पुरानी वीडियो में देख लिया या देख सकते हो आप। अब आता है रेडिएशन। रेडिएशन हमने काफ़ी महसूस किया है गर्मियों के टाइम पे। जैसे कि अब बहुत गर्म दिन है, मान लो अब समर आ गई तो काफ़ी गर्म दिन होने वाले हैं। तो जैसे आप गर्मी में खेलने निकलोगे या आप खेल के आओगे,
तो आपको काफ़ी पसीना आने लग जाता है, जैसे कि हम देख सकते हैं इस बच्चे का काफ़ी पसीना आ रहा है। तो सूरज तो बहुत दूर है हमसे, तो हमें गर्म कैसा महसूस हो रहा है? गर्म महसूस हो रहा है हमें रेडिएशन की मदद से, जो कि सूरज से आता है। तो इस तरह का हीट ट्रांसफर जो कि काफ़ी दूर से आता है, उसको बोलते हैं हम रेडिएशन। ठीक है। अब एक चीज समझने वाली ये है जो कि बच्चों को समझ नहीं आती जल्दी से, उन्हें लगता है कि कंडक्शन, कन्वेक्शन और रेडिएशन अलग अलग जगह होता है, मतलब या तो कंडक्शन हो रहा हो, या कन्वेक्शन हो रहा है, या रेडिएशन हो रहा हो। लेकिन होता क्या है रियल लाइफ में, जो ये तीनों चीजें हैं वो एक साथ हो रही होती है साइमल्टेनियसली। फॉर एग्जाम्पल, अगर यहाँ पे कोई कैटल है, ठीक है, यहाँ पे कोई कैटल है, तो वो यहाँ पे एक आग लगा रखी है कुछ, तो कंडक्शन क्या हुआ, मैंने आपको बताया था, ये जो मेटल है ये जब अपने पूरे बॉडी को गर्म कर देगा, तो सॉलिड टू सॉलिड है, तो कंडक्शन हो रहा है। ठीक है। अब इसमें जो पानी भरा था वो यहाँ से कर करके पूरा ऊपर स्मोक के फॉर्म में ऊपर जा रहा है। तो ऐसे ही जो गर्म पानी है वो ऊपर आ रहा है, और ठंडा जो है वो नीचे जा रहा है, ऐसे ऐसे करके वेपर के फॉर्म में। तो ये ऐसे साइकिल बन रही है पूरी। तो ये हुआ कन्वेक्शन। और तीसरा रेडिएशन, अगर आप इस कैटल के सामने अपना हाथ रखोगे, जैसे हीटर के सामने हाथ रखते हैं ना जब ठंड लगता है, ठीक है, तो जैसे ही कैटल के सामने हाथ रखोगे, तो अगर आप टच नहीं करोगे इसे, तो आपको रेडिएशंस महसूस होंगे, मतलब आपका हाथ गर्म होने लग जाएगा। तो इस तरह का जो हीट ट्रांसफर होगा वो रेडिएशन होता है। तो हम इस एग्जांपल से देख सकते हैं कि तीनों तरह के हीट ट्रांसफर होते हैं। तो यहाँ पे कंडक्शन, कन्वेक्शन एंड रेडिएशन मोस्ट ऑफ द टाइम अकर्स साइमल्टेनियसली। तो यहाँ पे ये टॉपिक कंप्लीट हुआ। इसी तरह के कॉन्सेप्ट बेस्ड टॉपिक के लिए फॉलो करें एसीएस पाठशाला, और बेल आइकन दबाना ना भूलें। थैंक यू।